जय सीताराम। आज हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है आपके आराध्य देवता ईष्ट का दर्शन। ईष्ट या देवता का प्रत्यक्षीकरण या प्रकटीकरण एक ऐसी घटना होती है जिसे लक्ष्य कर प्रत्येक साधक आराधक अपने पूजा अनुष्ठान साधना शुरू करता है। उसका परम लक्ष्य उस ईष्ट या देवता का साक्षात्कार करना होता है। सामान्य साधक या आस्थावान कभी यह नहीं सोचता यह कैसे होता है, कहाँ से आते हैं देवी देवता, इसके पीछे कौन सी ऊर्जा तकनीक काम करती है, क्या सचमुच वह ईष्ट हमारे सामने कहीं से आकर खड़ा हो जाता है जिसे हम बुला रहे होते हैं, क्या वास्तव में ऐसे देवता कहीं किसी लोक में रहते हैं। क्षमा कीजिएगा यदि आस्थावानों की भावना को ठेस लगे, किंतु यदि आप समझते हैं कि देवी देवता की आकृतियों के विलक्षण प्राणी इस ब्रह्मांड में कहीं रहते हैं तो आप भारी भ्रम में हैं। कभी इन देवियों की पूजा पहाड़ काटकर मूर्ति जैसा बनाकर, कभी फूस तो कभी मिट्टी की पिंडी जैसी बनाकर की जाती थी। आज इनकी सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। आप इनमें से किस आकृति की देवी को अलौकिक प्राणी मानेंगे। देवता तो वैदिक ऋषियों के प्रतीक थे और वे मूर्ति पूजक थे ही नहीं। यदि देवी देवता जैसे प्राणी है तो वे केवल मूर्ति पूजकों को ही मिलने चाहिए। फिर जो मूर्ति पूजक नहीं है, मुसलमान या ईसाई है, या जो गुरु परंपरा के है, अथवा जो गुरु को ही ईश्वर मानते हैं, तो क्या उन्हें ईश्वर नहीं मिलता या वे ईश्वरीय ऊर्जा अथवा कृपा से वंचित होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर ऊर्जा स्वरूप है, सर्वत्र विद्यमान है। मूर्तियां वस्तुतः भाव मूर्तियां है जो मानसिक एकाग्रता के लिए होती है। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, गुण और भाव जागृत करने वाली आकृति होती है। मूर्तियां सामने एक आकृति है और उसका भाव है तो उस भाव को गहन करना सरल हो जाता है। जब भाव गहन होता है तो एक समय ऐसा आता है जब साधक अनुभूत करता है कि वह आकृति प्रकट हो गई। वह आकृति प्रत्यक्ष उससे बातें कर रही है। यह कल्पना का साकार हो जाना है। वह आकृति सचमुच साधक के सामने सजीव हो जाती है और उसके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देती है या आशीर्वाद देकर दर्शन देती है। यह साधना की एक दुर्लभ अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचा साधक ही वास्तविक सिद्ध है। परंतु क्षमा कीजिएगा, यह भी एक भावात्मक अनुभूति है। वहां कोई प्राणी नहीं आया होता है, अपितु ऊर्जा समूह आकृति में आया होता है और वहां व्याप्त होता है। साधक जब उस आकृति को प्रत्यक्ष करता है तो वहां का वातावरण उस भाव से संतृप्त हो जाता है। फलतः वहां अन्य जो भी होगा उसे लगेगा एकाएक कुछ परिवर्तन हो गया और वह चौंकेगा। किंतु उस आकृति को केवल साधक अनुभव कर सकेगा और बातें कर सकेगा। अन्य व्यक्ति को वह दृष्टिगत नहीं होगी क्योंकि वह साधक के भाव की आकृति है। वास्तव में उसका वहां कोई अवतरण नहीं होता। होता यह है कि जब साधक किसी विशेष भाव गुणाकृति पर एकाग्र होता है तो उसके भाव की गहनता उसके आंतरिक ऊर्जा चक्र में संबंधित गुण भाव के चक्र को स्पंदित करने लगते हैं। ज्ञातव्य है कि शरीर में ही समस्त गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले चक्र उपस्थित होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि सभी देवी देवता इसी शरीर में है। फलतः चक्र से सामान्य से अधिक ऊर्जा और तरंगे उत्सर्जित होने लगती है। यह तरंगे शारीरिक रासायनिक परिवर्तन के साथ ही विशिष्ट आभा मंडल भी बनाने लगती है। इस प्रकार एक निश्चित मानसिक ऊर्जा बनती और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होने लगती है, जिसके बल से सौरमंडल में उपस्थित उसी प्रकार की ऊर्जा और भाव तरंगे वहां खींचने, आकर्षित होने लगती है और वह क्षेत्र उन तरंगों और ऊर्जा से घनीभूत हो जाता है। इससे वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक ऊर्जा परिपथ प्रभावित होता है। साधक में मानसिक रूप से स्थिर आकृति के अनुसार यह ऊर्जा परिवर्तित हो उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक को सिद्ध हो उसके मानसिक तरंगों की क्रिया से संचालित होने लगती है। यह सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों का खेल है। जिसके सामने प्रत्यक्षीकरण होता है केवल वही उसे देख पाता है। दूसरों को केवल अनुभूति होती है कि वातावरण में परिवर्तन हो गया है। प्रत्यक्षीकरण दर्शन समाप्त होने के बाद भी उन ऊर्जा तरंगों का प्रभाव उस स्थान पर रहता है, पर देवता के आने का कोई भौतिक चिन्ह नहीं होता। प्राकृतिक रूप से कोई देवता देवी कोई भौतिक चिन्ह नहीं छोड़ते क्योंकि उनका भौतिक शरीर होता ही नहीं। वह तो साधक की भावना के अनुरूप रूप धारण कर प्रत्यक्ष होते हैं। जो भौतिक चिन्ह छोड़ने की बात करता है वह झूठ बोलता है। यह सब ऊर्जा का प्रत्यक्षीकरण और मानसिक ऊर्जा द्वारा उनका नियंत्रण है। इसी के बल पर बिना मूर्ति पूजा या साकार आराधना के भी बहुत से धर्म संप्रदाय ईश्वरीय ऊर्जा और कृपा प्राप्त करते रहते हैं। गुरु को ईष्ट या ईश्वर मानने वाले को गुरु के दर्शन होते हैं। निराकार शक्ति को मानने वाले को शक्ति का बिना रूप के भी आभास होता है।
क्योंकि ऊर्जा का केंद्रीकरण आसपास हो चुका होता है। जिस रूप पर मानसिक शक्ति एकाग्र होती है, शक्ति वही भाव ग्रहण कर लेती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है 9760924411।